आजकल दुनिया भर में जो माहौल चल रहा है, जो तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। और देखिए, इतिहास उठाकर देख लें, जब भी ऐसे संकट आते हैं ना, तो हमारी मेहनत की कमाई की वैल्यू कम हो जाती है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, मान लीजिए कोई जंग छिड़ गई या कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो सरकारें अक्सर इकोनॉमी को संभालने के लिए खूब सारे नोट छापना शुरू कर देती हैं। और इसका सीधा असर क्या होता है? महंगाई। मतलब जो पैसा हम सबने बचाकर रखा है, उसकी खरीदने की ताकत, उसकी वैल्यू घट जाती है। अच्छा, इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पता है क्या हुआ? वहां की करेंसी की वैल्यू लगभग 0 हो गई थी। और सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि सरकार ने अचानक रातों रात लोगों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। सोचिए, और जब तक लोगों को अपना पैसा वापस निकालने का मौका मिला, तब तक उस कैश की कोई कीमत ही नहीं बची थी, सब खत्म। तो अब सवाल यह है कि एक आम इंसान जो बस शुरुआत कर रहा है, वो असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनाए? है ना बड़ा सवाल। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक कहानी के जरिए इस पूरे सफर को समझते हैं। तो कहानी है सुरेश की। हम सब की तरह एक आम मिडिल क्लास इंसान जो पैसों को लेकर हमेशा टेंशन में रहता है। और उसका एक दोस्त है रॉकी। रॉकी पैसों के मामले में काफी स्मार्ट है और वो सुरेश की मदद करने का फैसला करता है। तो रॉकी ने सुरेश को कुछ किताबें पढ़ने को कहा, फाइनेंस पर। कीमत थी करीब 2500 रुपए। अब सुरेश का दिमाग फटाक से कैलकुलेट करने लगा। अरे यार, 2500 रुपए किताबों पर? इन कागज के टुकड़ों पर कौन खर्च करेगा? इससे अच्छा तो महीने भर की सिगरेट आ जाएगी। लेकिन मजे की बात देखिए, जैसे ही रॉकी ने उसे मजाक में मैच पर सट्टा लगा के पैसे डबल करने का एक झूठा शॉर्टकट बताया, सुरेश तुरंत हजारों रुपए लगाने को तैयार हो गया, बिना एक सेकंड सोचे। और यहीं पर रॉकी ने उसे पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाया। उसने कहा, भाई, असली दौलत सोना चांदी नहीं, असली दौलत है तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा हुनर। यही वो अकेली चीज है जो अगर नौकरी चली भी जाए ना, तो भी तुम्हें सड़क पर नहीं आने देगी। भविष्य की सारी दौलत की नींव यही है।